24 नवंबर 2024 आज से ठीक एक महीने पहले संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जमकर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई थी। ठीक एक महीने पहले संभल की जामा मस्जिद का एरिया जंग का मैदान बन गया था। आज हिंसा को एक महीना पूरा हो चुका है। इस हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में। संभल हिंसा में अभी तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 97 लोगों की पहचान की जा चुकी है। करीब 400 लोग ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। कुल 12 एफआईआर अभी तक इस मामले में दर्ज की गई है। 40 नामजद हैं। 2750 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। संभल के सांसद, विधायक पर भी केस दर्ज किया गया है। 5 टीमें यूपी में दूसरे जिलों में दंगाइयों की धरपकड़ में जुटी हैं। 50 से ज्यादा मोबाइल टावर का डेटा निकाला गया है। 200 लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली गई है। एफएसएल की टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया है। रिक्रिएशन के दौरान बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। छतों पर भी लेजर लाइट से सीन रिक्रिएट किया गया। संभल में हिंसा के बाद से बिजली चोरी के खिलाफ अभियान शुरू हुआ और फिर संभल में देखते ही देखते कई प्राचीन सनातनी सबूत, मंदिर, कुएं और बावड़ी मिले, जिनके मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। संभल में महादेव मंदिर, राधा कृष्ण का बंद मंदिर मिला है, जिसे खोलकर अब वहां पर पूजा की जा रही है। वहीं करीब 19 कुएं भी मिले हैं। साथ ही 150 साल पुरानी एक बावड़ी मिली है। चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी की खुदाई जारी है। जमीन के नीचे बावड़ी में 4 कमरे और सुरंग मिली। डीएम ने राजस्व टीम के साथ बावड़ी का जायजा लिया। संभल में मिल रहे सनातनी सबूतों से हिंदू खुश हैं, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उस पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव लगातार संभल में मिल रहे सनातनी सबूत और हो रही खुदाई पर तंज कस रहे हैं। फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है। यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए, पता नहीं क्या मिलेगा। संभल में पुराना मंदिर मिला है, बनायु। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने संभल में भाईचारे को मिटाने की कोशिश की। संभल समूचे देश को आपसदारी भाईचारा का पैगाम देता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने संभल में इस भाईचारा आपसदारी का जो माना जाना इतिहास है उसको मिटाने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि 5 जाने गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। ये तमाम सिलसिला आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम कमियों को, अपनी तमाम वो जो अक्षमताओं को छिपाने के लिए सिलसिला जारी किया है। आज बहुत कुछ तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश को सांप्रदायिकता की आग से जलने के लिए बचा लिया है। संभल में हिंसा के बाद से बिजली चोरी के खिलाफ अभियान शुरू हुआ और फिर संभल में देखते ही देखते कई प्राचीन सनातनी सबूत, मंदिर, कुएं और बावड़ी मिले, जिनके मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। संभल में महादेव मंदिर, राधा कृष्ण का बंद मंदिर मिला है, जिसे खोलकर अब वहां पर पूजा की जा रही है। वहीं करीब 19 कुएं भी मिले हैं। साथ ही 150 साल पुरानी एक बावड़ी मिली है। चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी की खुदाई जारी है। जमीन के नीचे बावड़ी में 4 कमरे और सुरंग मिली। डीएम ने राजस्व टीम के साथ बावड़ी का जायजा लिया। संभल में मिल रहे सनातनी सबूतों से हिंदू खुश हैं, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उस पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव लगातार संभल में मिल रहे सनातनी सबूत और हो रही खुदाई पर तंज कस रहे हैं। फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है। यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए, पता नहीं क्या मिलेगा। संभल में पुराना मंदिर मिला है, बनायु। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे।
अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने संभल में भाईचारे को मिटाने की कोशिश की। संभल में महादेव मंदिर, राधा कृष्ण का बंद मंदिर मिला है, जिसे खोलकर अब वहां पर पूजा की जा रही है। वहीं करीब 19 कुएं भी मिले हैं, साथ ही 150 साल पुरानी एक बावड़ी मिली है। चंदौसी इलाके में मिली बावड़ी की खुदाई जारी है। जमीन के नीचे बावड़ी में 4 कमरे और सुरंग मिली। डीएम ने राजस्व टीम के साथ बावड़ी का जायजा लिया। संभल में मिल रहे सनातनी सबूतों से हिंदू खुश है, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उस पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव लगातार संभल में मिल रहे सनातनी सबूत और हो रही खुदाई पर तंज कस रहे हैं। फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए, पता नहीं क्या मिलेगा। संभल में पुराना मंदिर मिला है, बनायू में। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने संभल में भाईचारे को मिटाने की कोशिश की। संभल समूचे देश को आपसदारी भाईचारा का पैगाम देता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने संभल में इस भाईचारा आपसदारी का जो माना जाना इतिहास है, उसको मिटाने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि 5 जाने गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। ये तमाम सिलसिला आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम कमियों को, अपनी तमाम वो जो अक्षमताओं को छिपाने के लिए सिलसिला जारी किया है। आज बहुत कुछ तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश को सांप्रदायिकता की आग से जलने के लिए बचा लिया है। मैं ये फजूल चीजें मैंने कहा ना, बंद होना चाहिए। क्या सर्वे रिपोर्ट अंदर कुआं निकला है, क्या निकला? अरे बाबरी मस्जिद का अयोध्या में भी सर्वे हुआ था, लेकिन कोई नीचे कहीं भी कोई मंदिर का वो नहीं मिला। जैसा आपने कहा कि नहीं मिला, लेकिन पूरा देश चाहता है, मेजोरिटी चाहती है इसलिए मंदिर बने। मैं समझता हूँ कि ये चीजें बंद होना चाहिए। ये सर्वे कराना और 2 समुदाय के अंदर झगड़े कराना, कुछ लोगों को उसमें कुछ की मृत्यु हो जाए, कुछ जेल में चले जाए, पुलिस को, कोर्ट को एक नया जबरदस्ती का काम देना, ये सब बंद होना चाहिए। 1947 में जो सिचुएशन थी जिसकी उसी में रहना चाहिए। अब आगे जिसको जितने मंदिर बनाना है, जितनी मस्जिद बनाना है, गवर्नमेंट से परमिशन ले, अपने पैसे से बनाए, उसका स्वागत होना चाहिए। अब सवाल है कि अगर सनातन के सबूत मिल रहे तो फिर विपक्ष आग बबूला क्यों है? सवाल यह भी है कि अगर संभल के दंगाइयों पर एक्शन हो रहा तो समाजवादी पार्टी को भाईचारा खतरे में क्यों दिख रहा? लेकिन क्या समाजवादी पार्टी हिंसा के 1 महीने होने के बाद भी दंगाइयों और पत्थरबाजों के खिलाफ कुछ बोल पाएगी, या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए संभल पर सियासत जारी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।